दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। निर्वाचित प्रतिनिधियों में प्रशासनिक क्षमता की कमी होती है, यह जवाब हाई कोर्ट में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने दायर की है। यह जवाब उन्होंने नगर निगम के सभापति और महापौर सहित जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को लेकर लगाए गए जनहित याचिका पर यह जवाब बिलासपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने दी है। सवाल ये नहीं है कि उनका इस तरीके से जवाब कैसे आया, यह एक तरह की सोच है। यह सोच मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री सहित विधायक, सांसदों सभी की क्षमता पर सवाल उठाने वाला जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हालत है, यह हम फिर कभी आपको बताएंगे, क्योंकि 2 साल 3 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक कोई भी स्मार्ट सिटी इस देश में नहीं बन सका। तब इस तरह का जवाब अधिकारियों द्वारा देना क्या मतलब निकलता है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक सीधा साधा जवाब है। जी नहीं, यह एक सोच है जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की क्षमता पर तो सवाल उठाते ही हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी प्रहार करते हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का अपना वजूद है, अपना महत्व है, लेकिन अफसरशाही जब जब हावी हुआ है इस देश में लोकतंत्र को कलंकित ही किया है। ऐसे में इस तरह के जवाब देने वाले अफसर यदि इस जवाब के बाद भी पद पर बने हुए हैं तो इसे क्या कहा जाए। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का यह अपमान नहीं है, क्योंकि वे भी निर्वाचित होकर ही सत्ता तक पहुंचे हैं और अपने ध्येय से, अपने उद्देश्य से सत्ता चला रहे हैं। लेकिन बिलासपुर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने जिस तरीके से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लेकर सवाल किया है वह भी हैरान कर देने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी की प्रशासनिक क्षमता नाप लेने की कोई मशीन बनी नहीं है। लेकिन पता नहीं इस तरह के अफसरों के पास किस तरह की मशीन होती है, वे मशीन कहाँ बनती है, किस तरह के इंजीनियर होते हैं, ये तो वही जाने कि किस तरीके से किसी की क्षमता, प्रशासनिक क्षमता को आंका जा सकता है। तब प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट 3-4 साल बीत जाने के बाद भी पूरे देश में कहीं भी एक स्मार्ट सिटी नहीं बना है, तो इसके पीछे की वजह क्या है। सवाल 2014 के बाद से शुरू हुआ है। इस देश में सत्ता ने भी लोकतंत्र को कलंकित करने के कई तरह के अनाप शनाप फैसले लिए हैं। इन अनाप शनाप फैसलों से आम आदमी की न केवल तकलीफें बढ़ी हैं, बल्कि उन्हें जीने के लिए भी कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से मामले को या एक छोटे से जवाब पर हम इतना बड़ा इस जवाब को क्यों बना रहे हैं, तो यकीन मानिए कि इस लोकतंत्र आज इस देश में महत्वपूर्ण स्थिति में है। पूरी दुनिया में इस लोकतांत्रिक देश का डंका बज रहा है, तो उसके पीछे हमारे जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो पूरे समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन 2014 के बाद
जिस तरह का दौर आया, जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई, जिस तरह से अनाप शनाप निर्णय लिए गए, उसका दुष्परिणाम अब देखने को मिल रहा है। ऐसे में यदि बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के अफसर इस जवाब दाखिला के बाद भी यदि पद पर बने हुए हैं तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं। अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में फैसला 14 दिसंबर को आना है। हाई कोर्ट क्या फैसला देता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि अफसर किस तरीके की सोच जनप्रतिनिधियों के प्रति रखते हैं, वे किस तरीके से इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था का कचूमर निकाल देना चाहते हैं। आप एक बार जरूर सोचिए और इस मामले में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को सोचना चाहिए कि इस तरह की सोच रखने वाले अफसर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए किस तरीके से घातक है और उन्हें पद पर, महत्वपूर्ण पदों पर किस तरीके से बने रहने का अधिकार होना चाहिए। धन्यवाद।